आप सभी को राम राम। और आज जो है आप लोग तो जानते ही हैं कि आगे का जो वीडियो में था तो शिव जी की बारात जा रही है। और शिव जी की बारात में जो है बहुत अलग अलग सबका अलग अलग गढ़ रहता है। विष्णु जी का अलग है, देवता लोगों का अलग है, माने अलग अलग समाज से सभी लोग जाते हैं सज धज के। तो शिव जी को ऐसा लगा कि भाई चलो सबका समाज अलग जा रहा है तो मेरा भी समाज अलग से चले। तो शिव जी के साथ में जो है भूत प्रेत मने बिच्छू मन जितने ऐसे थे सब शिव जी के साथ में चले। नंदी और उनके जितने सदस्यगण थे सब चले। और शिव जी का जो है विकराल रूप जो है देख के सभी लोग डरने लगे। और उसके आगे से जो है डरने लगे गांव के वासियों। और शिव जी की ऐसी कृपा देखिए, बारात में सभी लोग अपने अपने हिसाब से जाते हैं, आप तो जानते ही हैं। और सज धज के लोग जाते हैं वहाँ का आनंद उठाने के लिए। तो आज जो है भगवान की शिव जी का कृपा जो है और उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और आप लोग तो जानते ही हैं कि ये जो है भगवान का स्मरण करना हम लोग को कितना ज़रूरी है। देखिए, कुछ भी नहीं है तो एक साधन सबको बनाना चाहिए जो भजन भाव का होना चाहिए, जो शरीर को पुलकित करे। चाहे जिस चीज़ को भी आप मानते हैं उस चीज़ में आनंद में रहना चाहिए, कम से कम 10 मिनट डेली। और इसी उद्देश्य से जो है मैं वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग शांति पूर्वक से जो है इसको सुनेंगे तो इसका आनंद आप लोगों को आएगा। और एक बार प्रेम से बोलिए जय सिया राम। और आगे का पाठ चालू होता है। ले अगवान बरात आए, दिए सबई जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावई नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहबर पानी, परसन चली हरई हरसानी। विकट वेश रुद्रहि जब देखा, अवलंबन उर्भय भय विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का ताल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चले। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रास, गए महेशु जहाँ जनवास। मैना हृदय भयं दुख भारी, लीन बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन बरबारी। जय विधि तुम्हें रूप वसुदीना, ते जड़ बरु बावरु कसिकीन। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दुल्हे को बावला कैसे बनाया।
कस कीन बरु बोरा, विधि जहीं तुमहि सुंदरता दई। जो फल चाहिए सूरत रूई, सो बर बस बबुरही लागही। तुम सहित गिरिते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊ उपजऊँ ओ जग जीवत, विवाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनवाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए, वह जबरदस्ती बबुल में लगा रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में आप कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भाई विकल अबला सकल, दुखित देखी गिरिनार। करि बिलाप रोदति बदति, सुतासने समारि बजो। सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेशु मैं जिन दीना, बौरे बरही लागे तपु कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले बर के लिए तप किया। सोचऊं न के मोहन माया, उदासीन धनु दामुन जाया। पर घर गालक लाजन भीरा, बाजक जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बाज स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी विकल बिलो की भवानी, बोली जूत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरहि जो रचहि विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल बाड़ी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर में लिखा जाऊं बाउर नाऊं, तो कत दोषु लगाइए काऊं। तुम सन मिटई के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेउ कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जनिले हूँ मातु कलंक, करुणा परिहरऊँ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जा बजा पाओ नहीं। सुनि उमा बचन विनित कोमल, सकल अबला सोचहि
बहु बात विधि लगाई दूषण, नैन बारी विमोचई। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगे। तेई अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुम ही नगरी गौने। तुरत निकेत बजो सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबहि समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनाया। मैं न सत्य सुनऊँ मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। तो आज के पाठ जो है यहीं पे ख़त्म होता है और आगे का पाठ चालू होगा। तो आप लोग यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि संपूर्ण रामचरितमानस आप लोगों को सुनने को मिलेगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय सिया राम।